संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल की शुगर लेवल की दुहाई दे रहे हैं, जबकि तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अधीन ही जाती है। इस सारे ड्रामे में संजय सिंह की ही साजिश नजर आती है। कहीं वो यह सब कुछ मुख्यमंत्री पद पाने के लिए तो नहीं कर रहे। कोर्ट और इलेक्शन कमीशन से विनती है कि वो इस घटना का संज्ञान ले, क्योंकि केजरीवाल जुडिशियल कस्टडी में हैं और इस दौरान आप नेताओं द्वारा कोई साजिश रचने से कोर्ट की छवि खराब होती है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पिछले 30 वर्षों से शुगर के मरीज हैं और इंसुलिन लेते हैं। इसके बावजूद जेल में उन्हें इंसुलिन नहीं दिया जा रहा। संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी और बीजेपी के इशारों पर अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की साजिश रची जा रही है। वहीं आरएसएस आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और योगेंद्र यादव पर बयान से छेड़छाड़ करने और नकली सर्वे को आरएसएस का सर्वे बताकर भ्रम फैलाने के लिए कानूनी कार्रवाई करेगा। दोनों के खिलाफ दिल्ली में पुलिस मुकदमा लिखाया जाएगा। आरएसएस संजय सिंह और योगेंद्र यादव के खिलाफ चुनाव आयोग में भी शिकायत करने पर विचार किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है और अब संग्राम छिड़ा है उनके शुगर लेवल पर। ईडी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर आम मिठाई मीठी चाय पी रहे हैं। तो आपके तमाम सीनियर लीडर्स का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल को मारने के लिए तिहाड़ जेल में साजिश चल रही है। आपके सीनियर लीडर्स का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में इंसुलिन नहीं दी जा रही, जानबूझकर उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनके स्वास्थ्य की अनदेखी की जा रही है। वहीं आपके आरोपों पर बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाया है कि संजय सिंह खुद सीएम बनना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, इसलिए वो खुद इंसुलिन में गड़बड़ी कर रहे हैं, क्योंकि जेल विभाग उनके पास है। वहीं इससे पहले आपके तमाम सीनियर लीडर्स ने एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तिहाड़ जेल प्रशासन पर अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश करने का आरोप लगाया है। आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल की कोर्ट ने 23 अप्रैल तक हाल ही में न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है। अब 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। वहीं इसको लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा था कि बीजेपी राजनीतिक बदले की भावना के तहत यह सब कर रही है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सीएम नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर बीजेपी में वापस लौट सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते तल्खी भरे रहे हैं। वे पार्टी में खुद को साइडलाइन महसूस कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी के साथ उनकी बातचीत जारी है। बीजेपी के खिलाफ पिछले कुछ समय से आक्रामक रुख अपनाने वाली सिद्धू इन दिनों शांत है। जल्द ही उनकी बीजेपी में वापसी हो सकती है। वहीं पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू समेत उनके गुट के नेताओं ने एक मत से निर्णय लिया है कि लोकसभा चुनाव में वे न तो पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे, न ही उनके साथ चलेंगे। पटियाला में गुरुवार को नवजोत सिंह सिद्धू के घर पर बैठक हुई। इस बैठक में नवजोत सिंह सिद्धू और उनके गुट के नेताओं ने फैसला लिया कि लोकसभा चुनाव में वो ना तो कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे और ना ही किसी भी कार्यक्रम में कांग्रेस प्रत्याशी के साथ चलेंगे। इस बैठक में तय हुआ कि जब पार्टी को जरूरत होती है तो नवजोत सिंह सिद्धू की याद आ जाती है, लेकिन चुनाव के बाद उनको अनदेखा कर दिया जाता है। पार्टी ने जिस समय लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी तय किए थे, उस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू से कोई चर्चा नहीं की गई, लेकिन अब चुनाव प्रचार के लिए उम्मीदवार सिद्धू के साथ संपर्क साध प्रचार के लिए रैलियां करने का निवेदन कर रहे हैं। सिद्धू खेमे का कहना है कि जब नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी को मजबूती देने के लिए पूरे पंजाब में रैलियां कर रहे थे, तब सिद्धू की रैलियां आयोजित कराने वाले कई नेताओं को बेवजह पार्टी से निकाल दिया गया। मीटिंग में तय हुआ है कि सिद्धू गुट का कोई भी नेता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में तब तक चुनाव प्रचार नहीं करेगा जब तक कांग्रेस आलाकमान नवजोत सिंह सिद्धू से इस पूरे मामले को लेकर चर्चा नहीं करती और पार्टी से निकाले गए सिद्धू गुट के नेताओं को फिर से कांग्रेस में शामिल नहीं करती।
नवजोत सिंह सिद्धू की गिनती राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के करीबी लोगों में होती है। पंजाब में विधानसभा चुनाव के दौरान सिद्धू और कांग्रेस आलाकमान के बीच रिश्ते खटास भरे हो गए थे। राहुल और प्रियंका से करीबी रिश्ते होने के बावजूद भी सिद्धू की पंजाब कांग्रेस में एक नहीं चली। इसी के बाद जब वह कांग्रेस आलाकमान से नाराज चल रहे थे, बीजेपी नेताओं ने भी इसकी पुष्टि की है कि सिद्धू बीजेपी से संपर्क में हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर जल्द फैसला लिया जा सकता है। बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी पत्नी की खराब तबीयत का हवाला देते हुए पटियाला लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और बाद में अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए वो आईपीएल से जुड़े। फिलहाल सिद्धू आईपीएल में बतौर कमेंटेटर शामिल है। आईपीएल में शामिल होने के चलते सिद्धू ने राजनीतिक कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखी है। नवजोत सिंह सिद्धू की अपने गुट के नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुई इस बैठक से एक बार फिर से पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू वर्सेज ऑल की स्थिति बन सकती है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। देशवासियों, इनको भी जरा सुनिए। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत जी ने छत्तीसगढ़ में मारे गए नक्सलियों को शहीद बताया, उनके प्रति सहानुभूति भी जताई है और साथ ही इस नक्सली मुठभेड़ की न्यायिक जांच की भी मांग की है। नहीं, मैं इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है। लोकसभा चुनाव शुरू होने में अब कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं। ऐसे में राजनीतिक दल प्रचार करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अपनी जीत के लिए एक से बढ़कर एक चुनावी वादे किए जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब भाजपा ने गुरुवार को कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उसने आरोप लगाया है कि कांग्रेस वोट के लिए नक्सलियों की वकालत कर रही है क्योंकि उसने लोकसभा चुनावों में अपनी हार भांप ली है। सुप्रिया श्रीनेत ने नक्सलियों को शहीद बताया और उनके प्रति सहानुभूति जताई है। पूनावाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक वीडियो क्लिप भी पेश किया। भाजपा नेता ने कहा कि श्रीनेत ने विपक्षी गठबंधन का असली चेहरा सामने ला दिया है। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा द्वारा चलाए जा रहे गेट आउट सुप्रिया कैंपेन पर जवाबी पलटवार करते हुए कहा कि यह देश मेरा है और मैं इस देश की बेटी हूं। किसी की हैसियत और हिम्मत नहीं कि मुझे कहीं से गेट आउट कर सके। सुप्रिया ने कहा, यह देश सबका है, हर व्यक्ति और महिला का है। गोबेक बोलने वालों का आधी आबादी अभी डब्बा गोल करने वाली है। आपको बता दें कि सुप्रिया श्रीनेत द्वारा झग में हुए नक्सली हमले पर बयान देते हुए नक्सलियों को शहीद बताया था। इस बयान पर बीजेपी द्वारा घेरते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ गेट आउट सुप्रिया का कैंपेन चालू कर दिया गया। अब इसका एक बार फिर सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी को करारा जवाब दिया है। इस पर बीजेपी नेता ने कहा, बात चाहे कश्मीर की हो या छत्तीसगढ़ की, कांग्रेस हमेशा देश के दुश्मनों के साथ खड़ी नजर आती है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने छत्तीसगढ़ में मारे गए नक्सलियों को शहीद का दर्जा दिया और इस नक्सली मुठभेड़ की न्यायिक जांच की मांग की है। बहुत ही शर्मनाक। सुप्रिया के बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का यह निष्कृष्ट बयान लोकतंत्र पर प्रहार है, सुरक्षा बलों के मनोबल और पराक्रम पर प्रहार है, छत्तीसगढ़ और बस्तर की जनता पर प्रहार है। नक्सलियों को शहीद मानने वाली कांग्रेस ने 5 साल बस्तर में इसी मानसिकता से कार्य किया है। बता दें कि मंगलवार को कांकेर में पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को ढेर किया। इस मुठभेड़ पर कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने विवादित बयान दिया है। सुप्रिया श्रीनेत से नक्सली मुठभेड़ और भूपेश बघेल के बयान के संदर्भ में सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसकी गहन जांच होनी चाहिए और वह सब लोग जो शहीद हुए, हमारे कुछ सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं, उन सबको हमारी संवेदना है। इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में मंगलवार को सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलियों को मार गिराया था। पिछले 3 दशकों से नक्सल खतरे का सामना कर रहे राज्य में अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ है। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। ईवीएम के जरिए डाले गए मतों का वीवीपैट के साथ मिलान की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि यह बहुत ज्यादा हो रहा है और आप लोग बहुत आगे जा रहे हैं। हर चीज को संदेह की नजर से नहीं देखा जा सकता है। अगर कुछ अच्छा हुआ तो उसकी सराहना भी की जानी चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को ईवीएम के जरिए डाले गए वोटों का वीवीपैट यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल के साथ मिलान की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। मतदाताओं की चुनावी प्रणाली में संतुष्टि और भरोसे के महत्व को रेखांकित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर वकील प्रशांत भूषण से कहा कि वे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की प्रभावीता पर संदेह नहीं करें और अगर निर्वाचन आयोग अच्छा काम करता है तो उसकी सराहना भी करें। याचिकाकर्ताओं ने मतपत्रों के जरिए मतदान की व्यवस्था की ओर वापस लौटने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईवीएम के जरिए डाले गए मतों का वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट के साथ पूर्ण मिलान की मांग वाली विभिन्न याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हर चीज पर संदेह करना एक समस्या है। पीठ ने यह टिप्पणी उस समय की जब याचिकाकर्ता गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने वीवीपैट मशीनों पर पारदर्शी कांच को अपारदर्शी कांच से बदलने के आरोप में 2017 के फैसले को उलटने की मांग की, जिसके जरिए कोई मतदाता केवल 7 सेकंड के लिए रोशनी चालू होने पर ही पर्ची देख सकता है। बता दें कि वीवीपैट एक स्वतंत्र वोट सत्यापन प्रणाली है जिसके तहत मतदाता देख सकते हैं कि उनका वोट सही तरीके से डाला गया है या फिर नहीं। सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने कहा, मैं समझता हूं कि चुनाव एकदम नजदीक है। कम से कम ईवीएम में बटन दबाने के बाद 7 सेकंड तक जलने वाले बल्ब को लगातार जलने देना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की कार्य प्रणाली को समझने के लिए वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त नितेश कुमार व्यास के साथ करीब 1 घंटे बातचीत की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण से कहा कि मतदाताओं की संतुष्टि और भरोसा चुनावी प्रक्रिया का मूल है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा, श्रीमान भूषण, अब आप काफी आगे जा रहे हैं, यह बहुत ही ज्यादा है। चाहे वीवीपैट मशीन पर पारदर्शी या अपारदर्शी कांच हो या बल्ब का जलना हो, मतदाता की संतुष्टि और भरोसा मायने रखता है। हर चीज पर शक नहीं किया जा सकता। आप हर चीज की आलोचना नहीं कर सकते। अगर उन्होंने निर्वाचन आयोग ने कुछ अच्छा काम किया है तो आपको इसकी सराहना भी करनी होगी। आपको हर चीज की आलोचना करने की जरूरत नहीं है। आपको हर बात समझाने की जरूरत पड़ेगी क्या? इसके बाद प्रशांत भूषण ने कहा कि वे चुनाव आयोग पर कोई आक्षेप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सुधार की संभावना मौजूद है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अदालत के एक अधिकारी के रूप में वे दलील दे रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले ईवीएम पर संदेह करने के याचिकाकर्ताओं के ऐसे प्रयासों का मतदान प्रतिशत पर प्रभाव पड़ता है। तुषार मेहता ने कहा, ऐसे प्रयासों से मतदान प्रतिशत प्रभावित होता है। लोग सोच सकते हैं कि कुछ गलत है। इस अदालत द्वारा उन्हें याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाने के बावजूद मतदाताओं के लोकतांत्रिक विकल्प का मजाक बनाया जा रहा है। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। जेल के अंदर भी फ्रॉड कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आज कोर्ट में ईडी के अधिवक्ता ने बताया कि सर जी जानबूझकर आम और मिठाई जैसी हाई शुगर वाले आहार ले रहे हैं, जो कि शुगर के मरीज को नहीं लेने चाहिए। ज्यादा शुगर दिखाकर सरजी जज को बेवकूफ बनाकर जमानत लेने के चक्कर में हैं और फिर आप ये सच्चाई की जीत बताकर प्रचार प्रसार शुरू कर देंगे या आप ये ब्रह्मांड में कहीं भी फ्रॉड करने में सक्षम हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में खाने पीने को लेकर सियासत गरमाई हुई है।
सीएम केजरीवाल के जेल में नवरात्र के दौरान अंडा खाने के बीजेपी के आरोपों का दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने खंडन करते हुए पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी घटिया राजनीति कर रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल के अंडा खाने की सूचना पूरी तरह से गलत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नवरात्र में अंडा खाने को लेकर आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा, अरविंद केजरीवाल नवरात्र में अंडा नहीं खाते हैं, यह गलत जानकारी दी जा रही है। आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने आगे कहा, अरविंद केजरीवाल को अंडा खिलाने की सूचना बिल्कुल गलत है। यह बीजेपी की घटिया राजनीति का नतीजा है। उनके डाइट चार्ट को बदलकर दिखाया गया है। उनके अंडा खाने की सूचना बिल्कुल गलत है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार, तिहाड़ प्रशासन और सीएम अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन देने का विरोध क्यों कर रही थी। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने यह भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी आज अंग्रेजों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। जैसे अंग्रेज अपने विरोधियों के साथ व्यवहार करते थे, वैसे ही आज पीएम मोदी कर रहे हैं। तिहाड़ प्रशासन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मनोबल तोड़ रही है और उनको प्रताड़ित कर रही है। ईडी मोदी जी का राजनीतिक हथियार बनकर रह गया है। आप नेता और मंत्री आतिशी ने आरोप लगाते हुए आगे कहा, सारे तथ्य यह साफ साफ बताते हैं कि सीएम अरविंद केजरीवाल की दवाई को रोकने का काम किया जा रहा है और यह पीएम मोदी के इशारों पर हो रहा है। जैसे अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों के साथ व्यवहार करते थे, वैसे ही आज पीएम नरेंद्र मोदी सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ कर रहे हैं। बता दें कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाते हुए कहा था कि दिल्ली की जेल में कैद सीएम अरविंद केजरीवाल नवरात्र में अंडा भी खा रहे थे। वहीं केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के सामने कहा कि अरविंद केजरीवाल के घर से 48 बार भेजे गए खाने में सिर्फ 3 बार आम खाने को दिए गए हैं। वहीं आलू पूड़ी खाने की बात पर मनु सिंघवी का कहना है कि उन्होंने केवल एक बार नवरात्रि के प्रसाद में आलू पूड़ी खाए हैं। फिलहाल इस मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों से अपने अपने डाइट चार्ट पेश करने को कहा है और फैसला कोर्ट में सुरक्षित रख लिया गया है। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।